नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 10 ज़रूरी योजनाओं के बारे में जो एसएससी एग्जाम 2024 के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। तो चलिए भाई, बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी हैं वो 10 महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपको एसएससी एग्जाम 2024 में सफलता दिला सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। यह योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई इस योजना का मकसद था फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि हर व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाते हैं, यानी कि आपको अकाउंट खुलवाने के लिए एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो पहले बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे। साथ ही आपको रुपे डेबिट कार्ड भी मुफ्त में मिलता है। इस कार्ड से आप कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं और एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। और तो और, इस योजना के तहत ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ने पर बैंक से उधार ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो भी आप एक सीमा तक बैंक से पैसे उधार ले सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अचानक पैसों की कमी का सामना करते हैं। तो भाई, ये थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। यह योजना न केवल गरीबों के लिए है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है। याद रखना, ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है ताकि हर भारतीय को वित्तीय स्वतंत्रता मिल सके। इसके अलावा पीएमजेडीवाई के तहत फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों को डिजिटल बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस योजना की सफलता के पीछे सरकार, बैंक और समुदाय का संयुक्त प्रयास है। पीएमजेडीवाई ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और उन्हें एक नई दिशा दी है। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। यह योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई इस योजना का मकसद है हर नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करना। इस योजना के तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। इस योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। यानी कि अगर आपका परिवार इस योजना में शामिल है तो आपको सरकारी और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज मिल सकता है। यह योजना न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि कई निजी अस्पतालों में भी लागू होती है। इस योजना के तहत कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसका मतलब है कि आपको इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और न ही आपको ढेर सारे कागजात लेकर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी कि आपको इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और न ही आपको ढेर सारे कागजात लेकर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है जिससे मरीजों को बहुत सुविधा होती है। तो भाई, ये थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह योजना न केवल आपके स्वास्थ्य की रक्षा करती है बल्कि आपके परिवार की भी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। याद रखना, ये योजना आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसका लाभ जरूर उठाएं। अगर आप या आपके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र हैं तो इसका लाभ उठाने में संकोच न करें। यह योजना आपके और आपके परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। 25 जून 2015 को लॉन्च हुई इस योजना का मकसद है 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत सरकार लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद करती है। इसमें मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स हैं: क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP और इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट ISR। यानी कि अगर आप इस योजना के तहत घर बनाते हैं तो आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। CLSS के तहत होम लोन पर ब्याज दर में छूट मिलती है जिससे मासिक किस्तें कम हो जाती हैं। इस योजना का फायदा शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लोग उठा सकते हैं। AHP के तहत सरकार और प्राइवेट डेवलपर्स मिलकर सस्ते घर बनाते हैं जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। सरकार ने इस योजना के तहत
अलग अलग कैटेगरी बनाई हैं ताकि हर वर्ग के लोगों को इसका फायदा मिल सके। ISSR के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बेहतर आवास उपलब्ध कराया जाता है। तो भाई, ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत लाखों लोगों को अपने सपनों का घर मिल चुका है और कई लोग अभी भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। याद रखना, ये योजना आपके सपनों का घर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही आवेदन करें और अपने सपनों का घर पाएं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद करती है। ये पैसे सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में 3 किश्तों में ट्रांसफर किए जाते हैं। इन पैसों से किसान बीज, खाद, दवाइयाँ जैसी चीज़ें खरीद सकते हैं और अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। तो भाई, ये थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। याद रखना, ये योजना किसानों के लिए एक वरदान है। इसका लाभ जरूर उठाएं। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुए इस मिशन का मकसद है पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना और स्वच्छता को बढ़ावा देना। इस मिशन के तहत सरकार ने लाखों शौचालयों का निर्माण करवाया है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। आज हमारे देश के गांव-गांव में शौचालय बन चुके हैं और लोग खुले में शौच नहीं करते। तो भाई, ये था स्वच्छ भारत मिशन। याद रखना, स्वच्छता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की। 12 मई 2020 को लॉन्च हुए इस अभियान का मकसद है भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और दुनिया में उसकी साख बढ़ाना। इस अभियान के तहत सरकार ने कई क्षेत्रों में सुधार किए हैं और नई नीतियां बनाई हैं। इस अभियान का मकसद है भारत को एक ऐसा देश बनाना जो अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर न रहे। तो भाई, ये था आत्मनिर्भर भारत अभियान। याद रखना, आत्मनिर्भर बनकर ही हम अपने देश को सच्चे मायने में विकसित बना सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई इस योजना का मकसद है हर नागरिक तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को पहुंचाना। इस योजना के तहत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई है और लोगों को डिजिटली साक्षर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। तो ये थी डिजिटल इंडिया। याद रखना, डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब हम सब मिलकर इसका हिस्सा बनेंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। 1 मई 2016 को लॉन्च हुई इस योजना का मकसद है गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना ताकि उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। इस योजना के तहत सरकार ने करोड़ों परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए हैं और उन्हें सब्सिडी पर गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराए हैं। तो भाई, ये थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। याद रखना, ये योजना हमारे देश की माताओं बहनों के स्वास्थ्य और सम्मान के लिए है। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुई इस योजना का मकसद है भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करना और देश में ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत सरकार ने 25 से ज्यादा सेक्टर्स में सुधार किए हैं और विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो भाई, ये थी मेक इन इंडिया। याद रखना, मेक इन इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है, एक जुनून है, एक सपना है। अब बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन की। 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुए इस मिशन का मकसद है 2022 तक 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में स्किल्ड बनाना। इस मिशन के तहत सरकार ने कई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुरू किए हैं और लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की हैं। तो भाई, ये था स्किल इंडिया मिशन। याद रखना, स्किल इंडिया सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट है, एक क्रांति है, एक नया सवेरा है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके SSC एग्जाम 2024 के लिए बहुत काम की साबित हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा और आपको SSC एग्जाम 2024 में सफलता दिलाने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।